नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपके साथ इसी माध्यम से ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ और मेरा प्रयास है कि आपके जीवन में हमेशा खुशी आती रहे। और किन छोटे छोटे प्रयासों से, छोटे छोटे उपायों से क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमारा जीवन जो है सुख में बना रहे, यही मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो नवरात्रों के बारे में है। नवरात्रों में माता का आह्वान किया जाता है और जब माता का आह्वान किया जाता है तो हम उनसे पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और अगर हम इन 9 दिनों में माता की आराधना करते हैं और माता का ध्यान करते हैं तो हमारे को हर चीज़, भौतिक जगत की, आध्यात्मिक जगत की हर चीज़ प्राप्त होती है। तो हमारे लिए जान लेना ज़रूरी है कि नवरात्रे कब हैं और माता किस तरह से हमारे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, उसके बाद हम क्या क्या छोटे छोटे से कार्य करें, क्योंकि ये दिनों, जो इन दिनों अगर हम अपना हमारा जो भी मनोरथ होता है और अगर हम साधना करते हैं तो वो शीघ्र अतिशीघ्र हमारा पूरा हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि अगर हम माँ के शरण में जाते हैं तो माँ तो इतनी दयालु होती है, तुरंत आशीर्वाद देने को तैयार रहती है और हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करने की कोशिश करती है। उसमें बस विश्वास और सच्चे मन से आराधना करने की ज़रूरत होती है। तो शारदीय नवरात्रों के बारे में मैं सबसे पहले आपको जानकारी शेयर कर देती हूँ कि ये 7 अक्टूबर को शुरू हो रहे हैं और ये 15 अक्टूबर तक रहेंगे। और 15 अक्टूबर में जो हमारी प्रथम तिथि होती है, पहली तिथि यानी कि प्रतिपदा को हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना के साथ ही हम माता को इनविटेशन देते हैं, उनको हमारे घर में आवाहन देते हैं। और जब वो हमारे घर में आ जाते हैं और हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये हमारे को विजय श्री हर चीज़ में, हर क्षेत्र में विजय दिलवाने के लिए होती हैं। ये श्राद्धों के बाद इनका होता है। तो श्राद्ध में जब हम अपने पूर्वजों को विदा करते हैं तो माता हमारे घर पर आती है और हमारे को आशीर्वाद देती है। और इन 9 दिनों में हम जिस तरह से भी उनकी साधना करते हैं हमें अनुकूल परिणाम ज़रूर मिलते हैं। बस हमारे को मार्गदर्शन होना चाहिए कि हम कैसे साधना करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस शारदीय नवरात्रों में माता का वाहन क्या है। तो माता जो है अपने अलग अलग वाहन पर सवार होकर आती है। तो इस बार जो माता जो आ रही है वो डोली में सवार होकर आ रही है, यानी कि हमारे जीवन में खुशियाँ तो अपार आएंगी। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन से वार से माता नवरात्रों का आरंभ हो रहा है। तो अगर सोमवार या संडे से आरंभ होता है तो हम माता हाथी के ऊपर सवार होकर आती है। शनिवार और मंगलवार को होता है तो नवरात्रों का आरंभ होता है, तो माँ की सवारी अश्व होती है। और इस समय गुरुवार, शुक्रवार की डोली में आती है। तो डोली में तो आप जानते हैं कि कितनी खुशियाँ लेकर आती है, हर जगह समृद्धि, खुशहाली का वातावरण हो जाता है। तो इस समय घट की स्थापना करी जाती है और शुभ मुहूर्त में घट की स्थापना करी जाए। वैसे तो प्रथम नवरात्रि का पूरा ही दिन शुभ होता है, पूरे दिन, परंतु अगर हम बहुत ऑस्पिशियस टाइम में माता का सुबह सुबह आगमन कर लें और एक शुभ मुहूर्त में घट की स्थापना करें तो वो शुभ परिणाम ज़रूर देता है। तो इस बार जो घट की स्थापना का मुहूर्त है वो है सुबह 6:17 से 7:07 पर। अगर इस बीच में हम घट की स्थापना करेंगे तो पूरे नवरात्रे हमारे शुभ जाएंगे। साथ ही साथ हम जो भी प्रार्थना करेंगे, जो भी हमारी अभिलाषा होगी वो ज़रूर पूर्ण होगी। और इस समय कुछ ना कुछ लोग, मतलब नवरात्रों में क्या पितृपक्ष में लोग खरीदारी नहीं करते। नवरात्रों से खरीदारी आरंभ हो जाती है। और जब खरीदारी करते हैं तो खरीदारी, शॉपिंग करना, अपने घर में लेके आने, कोई भी चीज़ हम लेके आते हैं तो सुख समृद्धि के लिए लेके आते हैं। तो मैं आपके साथ जो नवरात्रों में पूजा तो सभी करते हैं और सभी मंत्रों का जाप भी करते हैं, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ कि नवरात्रों में जब हम शॉपिंग शुरू करते हैं तो हम क्या क्या शॉपिंग करें, क्या क्या चीज़ें हम अपने घर में ख़रीद कर लाएं माँ की सेवा के लिए, किस तरह से हम शुरुआत करें कि हमारे जीवन में जो है सुख समृद्धि आती जाए। और हम क्या क्या चीज़ें जो हम खरीदते हैं
उसे क्या क्या लाभ और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, इसके बारे में शेयर करते हैं। अगर हम चाहते हैं और इस ख़रीदारी से, अब जैसे हम अपने घर में कभी भी कोई हम कहीं जाते हैं और कुछ ना कुछ घर के लोगों का ध्यान रखते हैं। जब हम माँ को अपने घर में इनवाइट करते हैं तो उनके लिए अगर हम ख़रीदारी करते हैं तो क्या क्या चीज़ें खरीदने से हमारे को किस किस तरह का बेनिफिट मिलता है, ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर हमारे घर में हमें आरोग्य चाहिए, हम चाहते हैं कि सभी निरोगी रहें, हमारा जो पूरा परिवार है उसमें वो बीमारियों से रहित हो, उसे किसी भी तरह का कोई भी शारीरिक कष्ट ना हो, क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर होता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे घर में किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो। तो इससे आरोग्य प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम इन 9 दिनों में से किसी भी दिन अगर हम गाय का शुद्ध घी खरीदते हैं और उसको उसको हम पूजा घर में उसके नियमित दीपक जलाते हैं, तो हमारा जो परिवार है बहुत सारी विपत्तियों से, बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आपके घर में पहले से भी कोई बीमारी है तो इन नवरात्रों में किसी भी दिन, वैसे तो पहले ही नवरात्रों को कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाय का घी ज़रूर खरीद के लाइएगा और उसका दीपक भी मंदिर में जलाइएगा माँ के सम्मुख। आपका पूरे परिवार आरोग्य को प्राप्त होगा। जब स्वस्थ रहेगा तो माहौल अपने आप खुशहाल हो जाएगा। दूसरा चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब क्या है कि हम लोगों की अभिलाषा होती है, बहुत कोशिश करते रहते हैं, लोगों के मन में इच्छा होती है कि हमारा घर बन जाए। और मतलब कई बार ऐसा होता है कि किराए के घर में रहते रहते लोग परेशान हो जाते हैं, प्लानिंग करते हैं हम घर खरीदेंगे, और वो जो पैसा इकट्ठा होता है वो किसी और काम में लगता है, और कोई ना कोई ऐसी उलझनें आ जाती हैं। कभी हमारे को हमारे रेट में नहीं मिलता, कभी हमारे को लोकेशन अच्छी नहीं मिलती। तो अगर आपके मन में कोई अभिलाषा है कि आप अपना घर बनाना चाहते हैं, तो एक छोटा सा घर बना हुआ मिट्टी का घर लाके अपने घर के मंदिर के पास रखिएगा और प्रार्थना कीजिएगा। ये आपको पहले दिन करना है। पहले दिन अपने घर के मंदिर में ला कर ये घर रखेंगे और अपने घर की इच्छा प्रकट करेंगे। और जब अंतिम दिन हो तो आप इस घर को जो आप लेकर आए हैं, इसको आप पीपल के पेड़ के पास रख दीजिएगा। आपकी अभिलाषा अगले नवरात्रों से पहले ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। एक बार करके देखिएगा, आपका सपना ज़रूर साकार हो जाएगा। अब कुछ लोग होते हैं जिनकी इच्छा होती है, मतलब अब उनके पास टैलेंट भी है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बड़े टाइम से प्रयास में है, और वो चाहते हैं कि मैं विदेश यात्रा जाऊं या विदेश में स्टडीज़ के लिए जाऊं या किसी काम के लिए जाऊं या नौकरी की इच्छा से अगर जाना चाहते हैं और उनका काम नहीं हो पा रहा, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। इन छोटे छोटे उपायों से मन से करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपके उपाय जो है आपको ज़रूर पूर्ण फल देंगे और आपकी अभिलाषाएं ज़रूर पूर्ण होंगी। तो आपको क्या करना है कि आपको एक लाल रंग का झंडा लेके आना है, और झंडा आप अपने घर के मंदिर में लगाइएगा। माता से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा विदेश में जो भी आपका काम है, चाहे स्टडीज़ हैं, चाहे आपका कारोबार है, चाहे नौकरी है, या अगर आप घूमने के पर्पज़ से भी जाना चाहते हैं, तो इसे 9 दिन अपने घर के मंदिर में रखिएगा। और 9वें दिन जब आप माता के विसर्जन का दिन आता है, रामनवमी वाले दिन, इसे किसी भी माता के मंदिर में जाके लगा दीजिएगा। आपकी अभिलाषा ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। आपने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत उपाय भी कर चुके हैं, परंतु इसको कीजिएगा, आपके सपने ज़रूर साकार होंगे। माता आपकी प्रार्थना सुनेगी और आपकी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। अब क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आर्थिक कष्टों से जूझते रहते हैं। कभी हमारे पास इनकम होती है, अनायास अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो जाते हैं, कभी हमारे पास सफिशिएंट इनकम नहीं होती, कोई ना कोई घर में कमी बनी रहती है, किस तरह से करें, कभी पूर्ति नहीं होती, और हर एक की इच्छा होती है कि अपने खर्चे जो हैं, हमारी इनकम बढ़ जाए, इनकम के साथ साथ हमारे कारोबार में उन्नति हो, और हमारी इतनी इनकम हो
कि हम थोड़ा सा खर्चा बचा के रखें, क्योंकि हर एक इंसान की इच्छा होती है फ्यूचर की प्लानिंग की जाए, और फ्यूचर की प्लानिंग के लिए सेविंग बहुत ज़रूरी है। और और खर्च हमारे पास इनकम इतनी होनी चाहिए कि हमारे सभी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो जाएं, और साथ ही साथ हमारा जो है थोड़ी सी सेविंग हो पाए। और उसकी पूर्ति के लिए आप इन नवरात्रों में चांदी की कोई भी छोटी सी चीज़, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आप ला सकते हैं माता के लिए लेकर आइएगा। आपकी अभिलाषा, आर्थिक संकट आपके दूर हो जाएंगे और आपके घर में खुशियों का आगमन हो जाएगा। ये आपको मंदिर में ला के रखिएगा, माता को भेंट कीजिएगा। आपको आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलेगी और आपके घर में धन वैभव का जो आगमन है वो आ जाएगा, इनकम का फ्लो बढ़ जाएगा। अब लोग, कई बार ऐसा होता है कि नौकरी करते हैं, नौकरी करते करते परेशान हो जाते हैं। कभी बॉस के साथ तालमेल नहीं है, कभी कुलीग्स हमें परेशान कर रहे हैं, कभी एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती है कि हमारे अंदर काबिलियत होने के बाद भी हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए कि हम परफॉर्म भी करें, हमारा काम भी अच्छा हो, और हमारे काम में जो रुकावटें आ रही हैं, जो कंपटीशन चल रहा है, वो कैसे ख़त्म हो। और कभी नौकरी में बार बार हमारे को वार्निंग मिल जाती है, तो इनसे बचने के लिए क्या करना है आपको कि आप इसमें सबसे पहले 3 नारियल लेकर आइएगा। 3 नारियल लेके आने के बाद आप पहले दिन इसे घर के मंदिर में रखेंगे। 3 नारियल लेके आने हैं, चाहे तो आप इसे मौली में लपेट के रख सकते हैं, चाहे इसे आप छोटी चुन्नी में लपेट के रख सकते हैं, या लाल कपड़े में लपेट के अपने घर के मंदिर में रख लीजिएगा। 9 दिन तक उनको अपने घर के मंदिर में रखा रहने दीजिएगा, और रामनवमी वाले दिन इनको माता के मंदिर में चढ़ा के आइएगा। आपकी नौकरी संबंधित जो भी उलझनें हैं, जो भी टेंशनें चलती हैं, वो स्वतः ही धीरे धीरे, आपको प्रार्थना ज़रूर करनी पड़ेगी, वो आपकी दूर हो जाएंगी, मनचाही नौकरी मिल जाएगी, आपका एटमॉस्फेयर भी ऑफिस में बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हमारे अंदर क्या है कि आकर्षण की बड़ी कमी होती है। कभी कभी लोगों को कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कभी लोग सोचते हैं कि लोग हमें पसंद नहीं करते, और वो हर जगह मूव भी करना चाहते हैं, पर कुछ ऐसा होता है कि अंदर की झिझक होती है। कभी हमारे को ऐसा लगता है कि हम अट्रैक्टिव नहीं हैं। तो ये जो अट्रैक्शन है वो हमारे आत्मबल से आता है, हमारे कॉन्फिडेंस से आता है। और जो हमारे विचारों में जब ये कमी आ जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम आकर्षण विहीन हो गए हैं। तो उसको बढ़ाए रखने के लिए आपको क्या करना है कि आप कोई भी सुगंधित सामग्री में, आप धूप हो सकता है, अगरबत्ती हो सकती है, कोई इत्र हो सकता है, और रुई भी, कोई भी सफ़ेद सामग्री इस वक्त खरीद के लाइएगा, माता को भेंट कीजिएगा। आपका ऑटोमेटिकली जो है आकर्षण बढ़ जाएगा, और आपका जो सोसाइटी में सर्कल जो है, लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करने लगेंगे। हमारे साथ ये हमारा सबसे बड़ा, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा खुशियाँ आ जाती हैं जब हमें लोग पसंद करते हैं। और अगर आप और ज़्यादा परेशानियों से गुज़र रहे हैं, तो आप नवरात्रों के टाइम में एक मौली ख़रीद के लाइएगा। मौली ख़रीद के लाने के बाद आप माता का ध्यान करके उसमें 9 गांठें लगाएंगे, और इसको माता के नाम को समर्पित करके अपने पास में रखेंगे। आप अपने पर्स में रख सकते हैं, आप अपने धन स्थान में रख सकते हैं, जहाँ पर भी रखेंगे आपका फ्लो, आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, और आप हर तरह के नज़र दोष से भी बच जाएंगे। इसको करके देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और हमेशा पैसे में बरकत के लिए अगर आपको कोई इन नवरात्रों में किन्नर पैसे दे देता है, तो उसे संभाल के अपने धन स्थान में ज़रूर रखिएगा, पर्स में रखिएगा, तिजोरी में रखिएगा। धन का आवागमन बढ़ता चला जाएगा, इसे छुपा के रखिएगा। और सौभाग्य के लिए, अब हर एक इंसान चाहता है कि हमारे घर में हमारा जीवन जो है सौभाग्य से भरा रहे, हमारे जीवन में किसी तरह की कोई कमी ना आए। तो आप पहले नवरात्रे को श्रृंगार का सामान, माता के श्रृंगार का सामान, इसमें चूड़ियाँ होती हैं, बिंदी होती है, मेहंदी होती है, सिंदूर होता है, ये चीज़ें ला के अपने घर के मंदिर में रखिएगा। और रामनवमी के दिन पूजा समाप्त होने के बाद
आप इसे मंदिर में चढ़ा के आइएगा, आपको अखंड सौभाग्य मिलेगा। इन छोटे छोटे उपायों को नवरात्रि में कीजिएगा और अपने जीवन में अपार खुशियाँ लेके आइएगा। और मेरा यही कामना है कि माता रानी आपके ऊपर मेहरबानी रखे, आपको खुशियाँ मिले और आपका सबके जीवन में जो भी अभी आपकी अभिलाषा है या जो भी कमी है वो इन छोटे छोटे उपायों के द्वारा दूर हो जाए। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लूँगी। जाने से पहले मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि अगर आपके मन में कोई सवाल है आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। उसमें आपका सवाल, आपकी जन्म तिथि और जन्म का पूरा विवरण, जिसमें जन्म तिथि, जन्म समय हो, तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। आप अपना क्वेश्चन ज़रूर मेंशन कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनका भी मनोबल बढ़े, उनको भी ज्ञान मिले और उनके जीवन में भी खुशियाँ आएँ। इसके साथ ही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।